वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियानंद ब्लॉग्स। आप सभी का बहुत ही प्यार से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज है ज्यूतिया और आज ज्यूतिया का नहाए खाए है। ये फेस्टिवल 3 डेज का होता है, 3 दिन का। और आज के दिन होता है नहाए खाए, फिर कल से स्टार्ट होगा फास्टिंग एंड परसों से फिर परसों भी फास्टिंग रहेगा, शाम को पारण होगा। इसका ना फास्टिंग का जो टाइमिंग होता है वो जो होता है डिपेंड करता है कि तिथि कितने टाइम का है। तो इस बार का जो तिथि है पूरे 2 दिन का है, मतलब कल भी दिन भर रात भर, परसों भी दिन भर, शाम में जाकर के पानी पी सकते हैं। तो 2 दिन निर्जल उपवास रखने का है। मैं अभी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि नीहू बहुत छोटी है, तो सबने बोला कि थोड़ी नीहू बड़ी हो जाएगी तो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करना। मम्मी जी करने वाली हैं, वो हर साल करती हैं और इस साल भी वो करने वाली हैं। और ये इनका मम्मी का दूसरा टाइम यहाँ पर है। इससे पहले और एक बार उन्होंने किया था और इस बार भी करने वाली है। तो अभी नहाए खाए का तैयारी कर रही हैं। वो नहाए खाए में होता है कि नहा करके ही खाना होता है और नहाते टाइम पर ही पूजा करना होता है। ऐसे तो नॉर्मली आज के दिन जो हमारे गाँव है वहाँ पे लोग गंगा जी में जाते हैं नहाने के लिए और वहाँ पे पूजा करते हैं, बट यहाँ पे कोई गंगा जी है नहीं तो घर में ही करना पड़ता है। तो मम्मी घर में पूजा करके और जो भी गंगा जी में बहाने वाला सामान होगा उसको एक प्लास्टिक में रख देगी। और हमारे इधर घर के पीछे ये देखो बारिश हो रहा है, बहुत ही अच्छा एकदम मस्त। और पीछे देखो एकदम दूर में उधर नदी है, तो उसी नदी में जाकर के नहाने के बाद या फिर शाम में जाके बहा देंगी। वो देखो है ना, नदी दिख रहा है ना, तो उसी नदी में वो बहा देंगी। और एकदम ग्रीन ग्रीन है, पूरा बारिश हो रहा है एकदम मस्त। और इसी तरह का नज़ारा कुछ रहता है इधर। मेरा लाइट से फेस काला आ रहा है तो बस अभी मैं और नहाए खाए में खाया भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ जाता है। जैसे आज के दिन बहुत से लोग ना बरी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, मतलब क्योंकि 2 दिन निर्जला उपवास होता है ना, तो होता है कि चलो बरी चावल ये सब। लेकिन मैंने सोचा कि मैं बना दूं, फिर मुझे लगा कि 2 दिन उपवास करना है और मम्मी को थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम है, तो अगर वो बेसन का सामान खाएंगी तो उनका 2 दिन और तबीयत बिगड़ सकता है क्योंकि पानी भी नहीं पीना रहेगा उनको। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो नियम होता है वो तो बना देंगे, कर लेंगे और नॉर्मल ही खाना बनाने वाले हैं। तो आज के दिन बनता है मड़वा के आटा, मड़वा का एक आटा होता है, उसका रोटी बनाया जाता है और साग बनता है। तो जो व्रत करने वाली महिलाएं होती है वो यही खाती हैं, व्रती जो होती हैं। तो मैंने उसकी लगभग तैयारी कर ली है। सब्जी उसमें मैंने साग तो थोड़ा ही अरेंज हो पाया, तो मैंने और एक वो झिंगली टाइप से होता है, एक तो होता है झींगा, एक होता है झिंगली। तो जो झिंगली होता है ना जिसमें लाइन लाइन बना रहता है वो भी खाया जाता है। तो मैंने साग और झिंगली ये दोनों को झींगा के साथ मिक्स बनाने का सोचा है, ताकि थोड़ा क्वांटिटी भी अच्छा होगा उसका और सबको ही प्रसाद की तरह उसको थोड़ा थोड़ा खा सकेंगे। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने उसका क्या क्या करके रखा है। और तो ये है साग और ये है झिंगली, जिसको कि मैं इस झींगा के साथ बनाने वाली हूँ। तो झींगा को मैंने अच्छे से छील के और धो के रख दिया है और झिंगली को भी छील देती हूँ, उसके बाद इसको कट कर दूँगी। और ये है मड़वा का आटा जिसका रोटी बनेगा। और यहाँ पे जो मम्मी पूजा करने वाली है उसका थाली उन्होंने सजा दिया है। तो ये कुछ पत्ता है, ये झींगा का पत्ता एंड ऑल, ये सब उसका नाम होता है। मैं अभी करती नहीं तो मुझे उतना पता नहीं है, बट हाँ झींगा का पत्ता है और वो केला का पत्ता है। तो अभी झींगा के पत्ते पे पूजा होगा, सॉरी। और उसके बाद जब नहा लेंगी उसके बाद फिर केला के पत्ते पर भोग लगाएंगे भगवान को। जो जीवित पुत्रिका जो व्रत होता है उसके भगवान जो होते हैं बाबा जितमान, उनको भोग लगाया जाएगा। तो अभी माँ हमारी जो है वो इस झींगा के पत्ते पर सरसों को कूट के और उस पर सरसों का तेल दे के फिर 5 टीका करके फूल चढ़ा के पूजा कर रही हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे बच्चों को और सारे परिवारजनों को अच्छे से रखना, सुखी रखना। और बाद में इसे बहा देंगे नदी में। घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा, वाह वाह वाह, चट लगा। वाले 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 पति वाले पति वाले पति मारो नहीं। बाय न्यू, बाय बाय, हम जा रहे हैं, बाय, हम जा रहे हैं, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। मारो ए शर्मिली, शर्माओ ना, इधर देखो। अरे 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 अरे, ओ रे गाइस, न्यू, ए निहारिका, 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 ओ निहारिका, वाह 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 वाह, गुड गुड। सारी तैयारियां हो गई है, झींगा झिंगली सब कट के तैयार है और मैं जा रही हूँ अभी नहाने। फिर नहा करके आराम से बनाएंगे खाने के लिए मड़वा का रोटी और साग। आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी कैसे बनाऊँगी। तो चलिए पहले मैं आती हूँ, थोड़ी देर में आप लोग से मिलती।
तो मम्मी नहा चुकी है और नहा के उन्होंने भगवान जी की पूजा कर ली है और भगवान जी को भोग भी लगा दिया है बाबा जितमान को। और यहाँ पे वो हम लोगों को सबको टीका कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मेरा ऐसा वीडियो मत लो, लेकिन मैंने थोड़ा सा ले लिया। और ये मैं अभी पीछे से नहाने चली गई थी मम्मी के निकलने के बाद ही, और फिर मुझे भी मम्मी ने सिंदूर टीका कर दिया और मैंने भी उनका आशीर्वाद लिया। सबको उन्होंने घर में इसी तरह टीका किया। मम्मी को लगा कि फ़ोटो शूट कर रहे हैं, लेकिन मैंने फिर उनको बताया कि नहीं, वीडियो हो रहा है तो आप आराम से इधर लगाओ और फ़ोटो शूट नहीं हो रहा है, तो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा हम लोग जो भी कर रहे हैं यहाँ पे। और निहारिका अपने दादू के साथ नीचे घूमने गई थी, क्योंकि हम लोग पूजा वूजा कर रहे थे, सब कोई इधर तैयारी कर रहे थे, हम भी। तो हम बिज़ी थे थोड़ा और कोई था नहीं उसको देखने वाला, और वो घूमने के लिए दादू को परेशान भी कर रही थी। तो बस वो दादू उसको घुमाने लेके चले गए थे नीचे में, और वो घूम उसका थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो वो चिड़चिड़ हो रही थी। उसको हल्का सा ना मुझे लगता है सर्दी टाइप से हो गया था, तो इसीलिए मैंने उसको ये कैप वैप सॉक्स पहना दिया था पूरा, क्योंकि वो रात में ना बहुत ज़्यादा घरघराहट टाइप से उसका जो सांस ले रही थी तो उसमें आवाज़ आ रहा था। तो उसको मैंने एकदम अच्छे से सरसों के तेल में लहसुन वसुन पका के मालिश किया था सुबह में, और फिर उसको मैंने ऐसे मौजा वौजा टोपी कैप वैप पहना दिया था। उसके कैप्स छोटे हो गए हैं तो उसका कान आधा ही ढक रहा था। और अब मम्मी पापा को भी टीका कर रही हैं। हमारी जो दादी हैं, जो पापा की मम्मी हैं, वो भी हमारे घर के बगल में ही रहती हैं, चाचा जी के पास। तो दादी ने भी भेजा था पापा के लिए, तो वो मम्मी लगा रही हैं। और यहाँ पे भगवान को बस अब ये पर्च करके, पर्च जो होता है भगवान को ऐसा पानी दे करके और ये करते हैं कि भोग लग गया, तो बस वो प्रणाम करके मम्मी अब आशीर्वाद लेकर के प्रसाद उठा रही हैं और हम सबको प्रसाद देंगी। तो ये कटोरी वाला प्रसाद है, वो मेरे हस्बैंड के लिए है। तो हम लोगों को थोड़ा इनसिक्योरिटी और जेलसी हो रहा था कि यार हम लोगों को नहीं मिल रहा है इतना अच्छा प्रसाद। तो चलो कोई नहीं, हमें प्रसाद से मतलब है, कोई भी मिले। और ये देखो, मैंने पहले अपना लुक सूट नहीं किया, बाद में किया था। मैंने ये पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी और अभी मैं सब्ज़ी बनाने का तैयारी कर रही हूँ, बिकॉज़ पहले ही बहुत लेट हो गया था, पूजा करते करते लगभग 1 बज गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे सब्ज़ी काटा और सबका खाना बन गया था, बस मम्मी के लिए जो बनाना था वो नहीं बना था। तो मैंने यहाँ फटाफट सब्ज़ी काट लिया एंड इनको पानी में धो के मैंने कुछ नहीं, बस तेल में जीरा मिर्ची ये सब दे करके। एक्चुअली मेरा कैमरा जो स्टैंड है ना, वो थोड़ा टूट गया है, तो मेरा वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था जो स्टैंड पे, तो बार बार वो हिल डुल जा रहा था। बट मैंने किसी तरह कोशिश की, मैंने न्यू स्टैंड मंगवाया है, तो थोड़े टाइम में वो आ जाएगा, तो फिर मुझे आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर मैंने इसमें जीरा और मिर्ची का छौंक लगा के झींगा झींगली सब डाल दिया, और उसको अच्छे से फिर पानी जला के पूरा अच्छे से उसको गला करके, और इसका सब्जी बन गया। और जो आटा था वो थोड़ा सा था, तो उसमें छोटी छोटी 2 रोटियां बनी। तो एक रोटी छोटी सी मैंने मम्मी को दे दी, और ये थोड़ी सी रोटी में एक टुकड़ा हमने पापा को दिया, और एक टुकड़ा हम दोनों ने भी खाया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और मैंने बनाया था नॉर्मल खाना में चपाती और फुलके और कद्दू और चना दाल का सब्जी। मैंने बड़ी पकौड़ी रात में बनाया, पोस्टपोन कर दिया था। तो बेसन में मैंने यहाँ पे नमक और जो भी मसाले होते हैं बेसन को लपेटने के लिए, वो सब बेसन का घोर बना रही थी मैं। तो यहाँ पे मेरा ना चाट मसाला ख़त्म हो गया था। मैं बेसन में थोड़ा चाट मसाला देती हूँ टेस्ट के लिए, तो वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने हाजमोला को कूट करके उसमें दे दिया। अब अगर घर में कुछ ख़त्म हो जाए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा मीठा सोडा दे दिया मैंने, ताकि भरी अच्छे से फूल जाए। और मैंने थोड़ी बनाई क्योंकि मम्मी खा नहीं रही थी, बोल रही थी कि नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं तो फिर गैस हो जाएगा, तो इसलिए मम्मी नहीं खाई। तो और सबके लिए बना दिए थे। और
मम्मी नहीं खाई, बस थोड़ा थोड़ा हम लोग, क्योंकि ऐसा बनाना चाहिए सब कहते हैं, और सबने बनाया भी था, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, जब बनाना चाहिए, नियम है तो उसको पूरा ज़रूर करना चाहिए। तो फिर मैंने फट से बरी बना दिया और चावल बना दिया, 2-4 पकौड़े छान दिए, कद्दू आलू बैंगन ये सब के। तो मुझे खाना जल्दी जल्दी बनाना था, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, थोड़ा मोड़ा मैंने शूट किया था तो वो मैंने कर लिया। और जैसा मैंने आप लोग को बताया, मेरा स्टैंड टूट गया है, तो थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई नहीं, स्टैंड आ जाएगा नया। और यहाँ पे मैंने पहले सादी बरी निकाल ली ग्रेवी के लिए, झोल बरी के लिए, और फिर मैंने कद्दू आलू बैंगन ये सब का भी थोड़ा थोड़ा पकौड़ा बना दिया, और फिर सबने खाना खा लिया। मम्मी ने नॉर्मल दलिया खाया था, और उन्होंने मतलब नहीं खाया बरी, क्योंकि उनको था कि गैस वैस हो जाएगा, और या उनको मतलब बेसन की चीज़ें तो कर ही देती है, नॉर्मली भी हो जाता है उससे तकलीफ़, इसलिए उन्होंने नहीं खाया ज़्यादा। और ये मैंने बरी छान दी पहले, उसके बाद फिर मैं आलू के पकौड़े बैंगन के पकौड़े ये सब भी थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, मैंने 5-6 ऐसे करके निकाले थे, 3 लोगों के 2-2 के हिस्से में ही निकाला था मैंने। तो बस यहाँ पे ये आलू का बन रहा है, कद्दू और बैंगन का मैंने निकाल दिया था बना के, और फिर हम लोग खा पी के सो गए। एंड देन ये डे 2 का ब्लॉग है। मैंने डे 2 और डे 1 जो भी जितिया का था पूरा एक ही व्लॉग बनाया, तो ये डे 2 है। और डे 2 जो था, जो फर्स्ट उपवास का व्रत का डे था, उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी था, जिसमें कि लोहे की पूजा की जाती है, जो भी लोहे की चीज़ें होती है, जैसे गाड़ी ट्रक, दुकानों में सब लोग पूजा वूजा करते हैं, तो हम लोगों ने भी अपने गाड़ी की पूजा की। और ये है मेरी हुंडई की वेन्यू, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी है, एंड आई लव माई कार सो मच। मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत पसंद है ये कार, बिकॉज इसमें सनरूफ भी है, एंड मेरी जिद थी कि मुझे सनरूफ वाला गाड़ी ही चाहिए, तो इसके लिए। और ये दूसरा दिन जब शाम में मम्मी डलिया भर रही थी, तो डलिया में जो भी फल फ्रूट्स था सब मम्मी ने भर दिया, और पूजा करके अगरबत्ती दिया सब जला के टीका करके मम्मी उसको कपड़े से ढक देंगी। इसको ही कहते हैं डलिया को भरना, इसमें डलिया भरा जाता है। सब लोग अलग अलग होता है, मेरी जो सासू माँ है वो सिर्फ फ्रूट्स भरती हैं या मिठाई ऐड कर सकते हैं, लेकिन और बहुत से लोग अलग अलग तरह की, जैसे बहुत से लोग ठेकुआ नरसा ये सब भी डालते हैं। तो बस अभी जब डलिया भरा जा चुका है, तो हम लोग के पास बुक नहीं था, इसलिए हम लोगों ने लाइव जो वीडियो यूट्यूब पे होता है कथा का, वही सुन लिया। तो बस यहाँ पे हम लोग वही कथा सुन रहे हैं, तो आप लोग भी सुनिए। तो कपरावती जितिया का व्रत की। जितिया व्रत के प्रभाव से अगले ही साल उसका गोद भर गया, और कपरावती संसार का सब सुख भोगी, इस संसार में सब सुख भोगी, उसका सोना गोद भर गया, वो सब सुख इस संसार में भोगी। तो हम लोग भी जितमान बाबा से कहते हैं कि हे जितमान बाबा, जैसे सीलवती के बच्चों को अमरता का वरदान दिए, उसी तरह हमारे बच्चों को भी अमर कर दीजिएगा, उसको भी अमरता का वरदान दीजिएगा। और जिस भी बहन का गोद सुना है, गोद खाली है, उन सभी बहन का गोद भर दीजिएगा जितमान बाबा। अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखिएगा।